सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। साल 2011 में पाकिस्तान में 2 हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई थी। एक धार्मिक अल्पसंख्यक मंत्री शहबाज भट्टी की और दूसरी वकील सलमान तासीर की। इन दोनों की खता एक जैसी थी। दोनों ने ईश निंदा कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस ईश निंदा कानून के खिलाफ जिसे तानाशाह जियाउल हक ने बेहद क्रूर बनाया था, जिसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर प्रताड़ना का हथियार कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 1990 से लेकर 2018 तक भीड़ ने 70 लोगों की हत्या कर दी। जियाउल हक के समय कट्टरवाद के नाम पर शुरू हुई बर्बरता पिछले 3 सालों में इमरान खान के शासनकाल में भी कम नहीं हुई। अब तक पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही थी, लेकिन आज पहली बार विदेशी नागरिक को जिंदा जला दिया गया। हम आपको दिखाते हैं कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले कुख्यात मुल्क में कितने हैवान हैं। कट्टरवाद अगर होता है तो यही होता है। हैवानियत अगर होती है तो यही होती है। बेरहमी अगर होती है तो ऐसी ही होती है। देख लीजिए, इंसानों के शैतान बन जाने का ये चीखता हुआ प्रमाण है। पाकिस्तान के नरकिस्तान होने का ये कपाने वाला सबूत है। और ये इतना विभत्स है जिसे ना तो हम हूबहू दिखा सकते हैं और ना ही आप इसे देख सकते। इसीलिए धुंधली तस्वीर में पाकिस्तान का चरित्र देखिए, पाकिस्तानियों के पाप धधकाता हुआ साक्ष्य देखिए। जानते हैं आप, भीड़ के बीच नफरत की इस आग में एक शख्स का जिस्म जल रहा है। जल क्या रहा है? बीच सड़क पर जिंदा जलाया जा रहा है और जल्लादों की फौज तालियां पीट रही है। अपनी दरिंदगी के सेल्फी खींच रही है, जोर जोर से मजहबी आवाज लगा रही है, मानो एक शख्स की सांसों पर वहशीपन की लकीर खींचकर किला फतेह कर लिया हो। इस भीड़ में जवान थे, बुजुर्ग थे, हर तरह के लोग थे, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर दिल हो और वो धड़कता भी हो। इनमें कोई नहीं था जिन्हें इंसानियत पर नाज हो। सब के सब मजहबी बेदिल हो चुके थे। देख लीजिए, हर शख्स में आपको कातिल नजर आएगा। जिन्ना ने कट्टरवाद की नींव पर जिस मुल्क को खड़ा किया था, उसका ये नियाजी वर्जन है। इमरान खान की हुकूमत में डरावना सच है। क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करते पाकिस्तानियों की ये वो हकीकत है जिसे सियालकोट के वजीराबाद में बीच सड़क पर दुनिया ने देखा। आप देख लीजिए, दिल्ली से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर सरहद पार किस तरह इंसानों की टोली हैवान बन गई और एक शख्स को पहले पीटा, मारते मारते हाथ पैर तोड़ दिए, उसे अधमरा कर दिया और फिर घसीटते हुए बीच सड़क पर उसके जिंदा जिस्म में आग लगा दी। पता है आपको, ये भीड़ जिस शख्स को मारने के लिए जमा हुई है वो गैर पाकिस्तानी था। वो श्रीलंका का रहने वाला था। उसका नाम है प्रियंथा कुमारा। श्रीलंका के प्रियंथा कुमारा 2010 से पाकिस्तान में रह रहे थे। सियालकोट की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे। ये कंपनी 3000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को रोजगार देती है। यानी पाकिस्तानियों की थाली में जहां से 2 वक्त की रोटी मैसर होती है, उसी कंपनी के मालिक को पहले सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने घेर लिया, फिर पीटने लगे, फिर मार मार कर मार दिया, बीच सड़क पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। लब्बैक वाले मजहबी नारे लगाते रहे। उसका नाम था प्रियंथा कुमारा।
हैवानियत के बीच सवाल उठता है कि श्रीलंकाई नागरिक को क्यों बीच सड़क पर जिंदा जला दिया गया। मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर प्रियंथा कुमारा का क्या कसूर था? क्या मैनेजर और मजदूर के बीच विवाद था या वजह कुछ और थी? तो सुन लीजिए, ना तो मजदूरी का विवाद था और ना ही छुट्टी का। बताया जा रहा है कि वजह धर्म है। मारने वाले ने प्रियंथा पर इस्लाम के अपमान का इल्जाम लगाया है। इश्निंदा कानून का कसूरवार बताया है। मुट्ठी भर लोगों ने आरोप लगाया। किसी मौलवी मुंशी ने फैसला सुनाया और फिर भीड़ ने कट्टरवाद के कटार से श्रीलंकाई प्रियंथा को सजा दे दी। आग की लपटें उठती रही, धुएं का गुबार उठता रहा और धर्म, ईमान, इंसान सब कुछ एक झटके में स्वाहा हो गया। सवाल है कि इश्निंदा कानून क्या है जिसने पाकिस्तानी भीड़ को हैवान बना दिया? तो जान लीजिए कि इश्निंदा कानून पाकिस्तान में विशुद्ध रूप से गैर मुसलमानों पर अत्याचार करने का लाइसेंस है। दरअसल पाकिस्तान को इश्निंदा कानून ब्रिटिश शासन से विरासत में मिला है। तानाशाह जियाउल हक के शासनकाल में इसे और क्रूर कानून बनाया गया। पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 293B और 295C जोड़कर इश्निंदा कानून बनाया गया। इश्निंदा कानून के तहत कोई भी शख्स अगर इस्लाम या फिर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। अगर मौत की सजा नहीं भी दी जाती है तो शख्स की जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ेगी। और हाँ, जुर्माना अतिरिक्त देना पड़ेगा। यूं तो अब तक इश्निंदा कानून की तरह अदालती फैसलों में गिने चुने लोगों को मौत की सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन कट्टरवादियों की फौज अपने हाथों से लोगों को शूली पर टांगती रही। 2009 में पंजाब के गोजरा गांव में 40 घरों और एक गिरजाघर में आग लगा दी गई थी। कुरान के अपमान के इल्जाम में 7 ईसाइयों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। 2010 में भी 2 ईसाई भाइयों को फैसलाबाद शहर में बंदूक से मार दिया गया क्योंकि उन पर आरोप थे कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक पत्र लिखे थे। इसी साल लाहौर में पाकिस्तान में इश्निंदा से बरी युवक की पुलिसकर्मी ने हत्या कर दी। और ये तो मुकम्मल आंकड़े नहीं है, इसकी तादाद बेहिसाब है, लेकिन अब तक सिर्फ पाकिस्तानी अल्पसंख्यक मारे जा रहे थे। इस बार श्रीलंका के प्रियंथा को मजहबी हैवानों ने जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि प्रियंथा को मारने वालों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले थे, जिन्हें खादिम रिजवी दशकों तक कट्टरवाद की घुट्टी पिलाते रहे। उन्होंने ही हैवान बनकर विदेशी नागरिक की हत्या कर दी। आपको बता दें कि ये वही लब्बैक वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान से फ्रेंच राजदूतावास हटाने की मांग की थी, जिन्होंने फ्रांस पर एटमी अटैक की नसीहत दी थी। उन्हीं लोगों ने श्रीलंका के नागरिक को जिंदा जलाकर मार दिया। जाहिर है कि ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान में किस तरह कट्टरवाद का जहर फैला हुआ है। आतंकी फैक्ट्री में बिना गोली बारूद किस तरह मृत्यु तांडव हो रहा है। पाकिस्तान में विदेशी नागरिक की सरेआम हत्या पापी पाकिस्तान के दामन पर लगा सबसे गहरा दाग है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।